गाइस, मैं हूं इज़ार एंड वेलकम टू सोल जर्नी टैरो। करने तो जा रही थी मैं अगस्त 2024 के नॉर्मल वाले प्रेडिक्शंस, बट पूछ लिया मैंने एक क्वेश्चन डिवाइन से स्टार्टिंग में कि व्हाट शुड बी द थीम ऑफ दिस मंथ। एंड तीनों पाइल्स में इतनी डीप मीनिंग वाले आंसर्स आए हैं ना कि आप अगर इस चीज़ पे काम करो, उन सब चीज़ों पे जो मैसेजेस आई हैं, तो आपका लाइफ फुल्ली ट्रांसफॉर्म हो सकता है फॉर अ मच बेटर थिंग। ठीक है, तो इफ़ यू फील कनेक्टेड टू दिस रीडिंग तभी देखना। अगर आपको सिर्फ इस मंथ के में क्या क्या होना चाहिए, लव लाइफ से रिलेटेड क्या क्या है चीज़ें, अगर वैसे चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो देन आई एम सो सॉरी, इस रीडिंग में आई नहीं है वो चीज़ें। बहुत सी डीप सीटेड मीनिंग वाली चीज़ें आई हैं जो कि आपके लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकती हैं। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन गो अहेड विद द रीडिंग। आप देख सकते हो मैंने स्क्रीन पे 3 पाइल्स रखी हैं, 3 पिक्चर्स हैं। इन तीनों में से किसी भी एक से या फिर एक से ज़्यादा भी हो सकता है कुछ कुछ लोगों का। तो जिससे भी या फिर जिन भी मैसेजेस जिन भी पिक्चर से आपको ज़्यादा कनेक्टेड फील हो रहा है, अट्रैक्टेड फील हो रहा है, नो दैट कि उस ग्रुप में या फिर उन ग्रुप्स में आपके लिए मैसेजेस डेफिनेटली हैं। एंड एक बार आपने सिलेक्ट कर लिया, आप जाना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मैंने वहाँ पे टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं। सो लेट्स बिगिन। हेलो ग्रुप 1, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं कि अगस्त के महीने में आपके साथ क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, आपका फोरकास्ट क्या है, एज वेल एज यूनिवर्स को आप तक क्या क्या मैसेजेस पहुंचानी है, क्या क्या एडवाइसेस पहुंचानी है, वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले मैं देखूंगी कि मेन थीम आपका क्या है इस मंथ का, कि इस मंथ आपको क्या किस चीज़ पे सबसे ज़्यादा ध्यान देनी चाहिए। देखा जाए, आई टेक दीज टू। प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना ग्रुप 1 जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिससे रेजोनेटेड फील नहीं हो रहा है। ओके राइट, तो फर्स्ट है हमारे पास द डेविल एज वेल एज द मून। एंड मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि अगस्त के महीने में आपको इस चीज़ पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि आपको एक्चुअली में क्या क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं, कैसे लोग अच्छे लगते हैं, किन के साथ टाइम स्पेंड करके आपको अच्छा लगता है, एंड क्या चीज़ें हैं जो कि जस्ट ऐसे ही आपके लाइफ में है जिससे उतना रेजोनेट आप नहीं करते हो। यू नीड टू आइडेंटिफाई दैट पैटर्न कि क्या चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करती हैं, कैसे लोग आपके साथ रेजोनेट करते हैं। ओके, एंड यू नीड टू टेक एक्शन रिगार्डिंग दैट। जो चीज़ें आपको लगता है कि नहीं मुझे और नहीं पसंद आ रही है, भली वो कोई भी चीज़ क्यों ना हो, भली वो आपका फेवरेट चीज़ ही क्यों ना रहा हो, लेकिन अगर आपको फील होता है कि अभी आप उससे रेजोनेट नहीं कर रहे हो, तो आपको उस चीज़ को, उस पर्सन को, उस वाइब को जाने देना है। मुझे कुछ कुछ लोगों का बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन भी लग रहा है कि आपका एस्थेटिक, आपका अपीयरेंस का ट्रांसफॉर्मेशन अगस्त में ये ज़रूर होगा कि आपके अपीयरेंस में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, आपके लुक में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, मे बी आप जिस तरीके से कपड़े पहनते हो उसमें ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। ओके, देखो एवरीथिंग इज कनेक्टेड। हमारे अंदर की दुनिया, हमारे सबकॉन्शियस की दुनिया हमारे बाहरी दुनिया से कनेक्टेड है। तो अक्सर क्या होता है कि जब हम अंदर में चेंजेस लाना चाहते हैं, अपने सबकॉन्शियस में चेंजेस लाना चाहते हैं, मैनिफेस्टेशन करना चाहते हैं, विजुअलाइजेशन करना चाहते हैं, तो अगर बाहरी रूप से हम खुद को चेंज करें, जैसे बोलते हैं ना कि ड्रेस फॉर द जॉब दैट यू वांट, है ना, तो बाहर की दुनिया अगर हम खुद की चेंज करें तो अंदर की दुनिया में बहुत ज़्यादा फर्क आता है, जिस वजह से हमें मैनिफेस्टेशंस करने में ईजी होती है, जिस वजह से हमारे विजुअलाइजेशंस और भी अच्छे तरीके से होते हैं एंड चीज़ें हमारे पास आ जाती है। तो अगस्त का मेन थीम आपके लिए ये है कि आप हो कौन, आप किस चीज़ से रेजोनेटेड फील करते हो, आपका बेस्ट वर्जन क्या है। उस बेस्ट वर्जन को इमेजिन करो एंड आप देखो कि उसकी लाइफस्टाइल कैसी है, वो कैसे जी रहा है, कैसे कपड़े पहन रहा है, कैसे बातें करता है, कैसे चीज़ों को एक्सप्रेस करता है, क्या क्या खाता है, क्या उसे पसंद है, क्या नहीं पसंद है। तो उसे अच्छे से विजुअलाइज करने की कोशिश करो कि आपका बेस्ट वर्जन है क्या, एंड खुद को ट्यून इन करो उस बेस्ट वर्जन से। ओके, अगर आपको लगता है कि आपके बेस्ट वर्जन ने बाल कलर कराया है, तो मे बी ट्राई करो कि 1-2 महीने के अंदर बाल कलर, खुद का कलर चेंज करने में। अगर आप देखते हो कि आपका बेस्ट वर्जन एक सर्टेन तरीके के कपड़े पहनता है, तो खुद के वार्डरोब को धीरे धीरे चेंज करने की कोशिश करो। कि तो यू आर बीइंग कॉल्ड कि खुद के बेस्ट वर्जन को विजुअलाइज करो एंड उस पर काम करना स्टार्ट करो। जो जो चीज़ें उससे रेजोनेट नहीं होती है उसको एलिमिनेट करो, एंड यू विल सी कि आपकी लाइफ एकदम सही डायरेक्शन में जा रही है। ओके, नेक्स्ट, अगस्त के मंथ में ना आई एम फीलिंग कि कुछ लोग आपको लेके थोड़ा सा पॉजिटिव फील कर सकते हैं या फिर आप पे डिपेंडेंट फील कर सकते हैं। ओके, मेन थीम जिनको सुनना था वो खत्म हो चुका है, अब जस्ट जनरल जो अगस्त वाला रीडिंग है वो
मैं बता रही हूँ आपको। तो कुछ लोग हो सकता है कि आपको लेके पॉजिटिव फील करे, या फिर आपसे ज़्यादा आपका टाइम डिमांड करे, या फिर हो सकता है कि वो आपसे कुछ हेल्प मांगने आए, या थोड़े से ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाए। जो लोग लव लाइफ में हो, ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, तो हो सकता है कि ये आपके पार्टनर की एनर्जी है कि इस मंथ शायद से वो थोड़े से आप पे डिपेंडेंट हो जाए। इमोशनली हो सकता है, फिजिकली हो सकता है, पैसे से रिलेटेड मॉनेटरी वाइज हो सकता है। तो जिस भी तरफ से आपके पार्टनर को, या फिर सोचो फ्रेंड, या फिर किसी कोई भी इंसान आप पे थोड़ा सा डिपेंडेंट फील करना चाहे ना, प्लीज़ उन्हें हेल्प कर देना, बिकॉज वो सही रहेगा। ओके, कार्मिकली सही रहेगा। मे बी पास्ट लाइफ में उन्होंने कभी आपकी मदद की हो, या फिर इसी लाइफ में उन्होंने कभी आपकी मदद की हो। तो बैलेंस ऑफ एनर्जीज के लिए हेल्प करना ज़रूरी है। नेक्स्ट थिंग आई एम फीलिंग कि दिस मंथ यू विल शाइन ब्राइट, यू विल शाइन वेरी ब्राइट। आपका ऑरा बहुत ज़्यादा चमकेगा, जिस वजह से आप देखोगे कि काफ़ी सारे लोग आप तक अट्रैक्ट हो रहे हैं। जो लोग सोशल मीडिया में हो, उन लोग का चांस है कि आप लोग आपका चैनल काफ़ी ज़्यादा ग्रो करेगा, या फिर मे बी आप वायरल हो जाओगे, या फिर आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे, या फिर लोग आपके कंटेंट को पसंद करेंगे। जो लोग अगर कोई क्रिएटिव फील्ड में हो, देन नो दैट कि सेम अप्लाइज टू यू एज वेल, कि आपके क्रिएशन को, आपके काम को ज़्यादा पसंद किया जाएगा, आपको ज़्यादा पसंद किया जाएगा लोगों में आपकी चर्चा भी होगी इस मंथ। आई एम फीलिंग या तो आप कुछ अचीव करोगे, या फिर आप कुछ अच्छा करोगे, या फिर इन जनरली शायद से आप में से कुछ लोग न्यू जॉब स्टार्ट करो, या फिर कुछ नए प्रोजेक्ट में जाओ, या न्यू ट्यूशन में जाओ, या फिर कुछ लोग आपके लाइफ में न्यू आए कहीं से, तो उधर आपकी चर्चा होगी। अगर न्यू लोग नहीं भी आते हैं, या फिर अगर आप न्यू जगह पे नहीं भी जाते हो, तो भी हम फीलिंग कि अगस्त के महीने में यू विल बी द हॉट टॉपिक। ओके, स्पेशली इस वजह से क्योंकि आप अलग ही ग्लो करोगे। आपको शायद से इस बात का रियलाइजेशन नहीं होगा, बट आपका ऑरा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, बहुत ज़्यादा चमकीला हो जाएगा इस महीने, जिस वजह से आप काफ़ी सारे गुड अपॉर्चुनिटीज़ को भी अट्रैक्ट करोगे। तो अगर कुछ गुड अपॉर्चुनिटी आपके पास आती है काम से रिलेटेड या रिलेशनशिप से रिलेटेड, उसको जाने मत देना, उसको ग्रैब ज़रूर करना। ओके, आई एम फीलिंग कि इस मंथ आपका लक काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो जहाँ पे भी आपको अपने लक को यूज़ करना है, प्लीज़ उसे अच्छे से यूज़ करना। ओके, बिकॉज नो दैट कि लक की वजह से आपके लाइफ में कुछ रुकावट नहीं आएगी। बहुत टाइम होता है कि हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, सोचो ओके, लेकिन एग्जाम वाले दिन बस कुछ गड़बड़ हो गया, स्टार्स वर नॉट अलाइंड इन द राइट वे, हमारा लक साथ नहीं देता है, और पेपर ऐसा आ जाता है कि मतलब हम लिख ही नहीं पाते ठीक से। मेरे साथ तो बहुत हुआ है, नो आप सबके साथ भी कभी ना कभी तो हुआ ही होगा। ओके, बट आई एम फीलिंग कि आपका लक आपको हिंडर नहीं करेगा, वो आपके साथ रहेगा। तो उसको जिस भी वे में यूज करना है अपने लाइफ में, उसे यूज करना। ये लक आपके लव लाइफ का भी साथ देगा। तो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन समवन, ट्राई करना कि उसके साथ ज्यादा हैंग आउट करने को या दोस्ती बढ़ाने को। जो लोग बिजनेस को लेके कंसर्न हो, उधर पे लक आजमाओ, लक विल फेवर यू। ठीक है, इस महीने सी अगस्त 2024। एक चीज मुझे स्ट्रांगली फील हो रही है ग्रुप 1 कि अगस्त में ना आपको अपने थर्ड आई पे कंसंट्रेट करके कुछ मेडिटेशन करना चाहिए, भले ही वो वीक में 3-4 बार ही क्यों ना हो। ओके, मेडिटेशन करो या फिर कंसंट्रेशन करो अपने थर्ड आई पे, इट डिपेंड्स ऑन यू, बट एटलीस्ट 3-4 बार वीक में ट्राई टू काम योर माइंड डाउन एंड किसी एक पॉइंट पे, थर्ड आई के एक पॉइंट पे फोकस करने की कोशिश करना। बिकॉज नो दैट कि हाई चांसेस हैं कि आपकी इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगी उससे, एंड इस मंथ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी उस चीज़ से। तो इंट्यूशन बढ़ने की संभावना है, एंड उसे और भी बेटर कर सकते हो वैसे मेडिटेट करके एक पॉइंट पे। ओके, एक पॉइंट पे, वो हार्ट चक्र पे भी आप एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो, अपने थर्ड आई पे भी कर सकते हो, कुछ लोग त्राटक भी कर सकते हो। मैं ऑल्सो फीलिंग कि इस मंथ अगर आप मून मैनिफेस्टेशन करो तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो प्लीज़ मून मैनिफेस्टेशंस के बारे में गूगल करना कि कैसे करते हैं। यूट्यूब में काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं। फुल मून मैनिफेस्टेशन स्पेशली आपके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। आई एम ऑल्सो फीलिंग कि अगस्त में न्यू मून, जो न्यू मून होता है ना अमावस्या की रात, वो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होगा किसी एक पुराने चीज़ को रिलीज़ करने के लिए। तो अगर पास्ट का जो आपका वर्जन है कि हाँ मेरा ये वर्जन खत्म हो गया, अब
2.0 वर्जन मुझे चाहिए, मेरा सेकंड वाला वर्जन जो और भी बेहतरीन है वैसा चाहिए। तो न्यू मून की जो रात होगी उस रात को आप एक चीज़ कर सकते हो कि आई लेट गो ऑफ माई ओल्ड सेल्फ, या फिर जिस भी चीज़ को लेट गो करना चाहते हो, पास्ट के पैटर्न्स, पास्ट के थॉट्स, पास्ट में किसी ने हर्ट किया उस हर्टिंग को, पास्ट के किसी पर्सन को, ओके उनके यादों को अगर आप लेट गो करना चाहते हो तो न्यू मून की रात को वो बहुत अच्छे तरीके से वो मैनिफेस्टेशन आपकी हो पाएगी। एंड न्यू मून यानी वही अमावस्या की रात को तो ट्राई करना कि गूगल कर लो जो जिस वीडियो से भी आपको रिलेटेबल फील लगे कि हाँ ये वीडियो से मुझे फ़ायदा होगा, तो गो विथ योर इंट्यूशन एंड वैसे तरीके से कर लेना। लेकिन ऊपर ही ऊपर अगर मैं बताऊं तो मैं यूजुअली क्या करती हूँ, अभी तो नहीं, पहले जब मैं करती थी मैं वही कि आई यूज टू विजुअलाइज कि मुझे किस चीज़ को रिलीज़ करना है। एंड मैंने सोच लिया कि सोचो हाँ मुझे पास्ट के अपने इस वुंड को, इस दर्द को रिलीज़ करना है। तो मैं पहले खुद को सोचूंगी रात को ही बैठ के, मैं सोचूंगी कि हाँ ये इस चीज़ मेरे साथ हुआ था जिस वजह से मुझे बहुत दुख फील हुआ। एंड जो भी इमोशंस उस टाइम आती है मैं क्या करती हूँ कि मैं शीट में लिख लेती हूँ कि मुझे ये चीज़ें हुई थी, मुझे बहुत बुरा लगा, नाउ आई एम रेडी टू रिलीज इट, नाउ आई एम रेडी टू लेट गो। एंड उस पेपर को फोल्ड करके रात को कभी भी सनसेट के बाद उसको बस जला देना, दैट्स इट। अगर बाहर जला सको देन बेस्ट है, यानी घर के बाहर अगर मतलब आंगन है या फिर अगर बैल्कनी है वहाँ पे जला सको तो बेस्ट है। ऐश को कहीं भी आप फेंक सकते हो, फ्लश कर सकते हो, ग्राउंड में फेंक सकते हो, डस्टबिन में मत फेंकना, बस ग्राउंड में फेंक सकते हो, फ्लश कर सकते हो, ठीक है। तो उससे आप देखोगे कि एनर्जेटिकली आप उस पास्ट के चीज़ को रिलीज कर पाओगे बहुत अच्छे तरीके से, ओके। मैं यूजुअली ऐसे उपाय नहीं बोलती हूँ अपने वीडियोस में क्योंकि आती नहीं है, लेकिन आज आपके लिए ये मैसेज बहुत स्ट्रांगली आ रहा है तो प्लीज़ ये करना ज़रूर। न्यू मून में, फुल मून में मैनिफेस्टेशन करो ना करो, न्यू मून में पास्ट के चीज़ों को रिलीज ज़रूर करना, ओके। लेट्स सी व्हाट एल्स। एक कार्ड गिर के, एक सेकंड। ये मंथ आई एम स्ट्रांगली फीलिंग कि अगर आप पास्ट की चीज़ों को रिलीज करो ना तो आपको बहुत ज़्यादा फुलफिलमेंट मिलेगी, बहुत ही ज़्यादा। एंड आप देखोगे कि आप हर तरफ से बैलेंस्ड हो रहे हो, इमोशनली बैलेंस्ड हो रहे हो, फिजिकली बैलेंस्ड हो रहे हो, आप दूसरों के एक्शंस की वजह से ज़्यादा अफेक्टेड नहीं होगे, ओके। एज वेल एज पैसा भी आप तक बहुत आएगा, अबंडेंस आप तक बहुत आएगा, खुशी आप तक बहुत आएगी, ओके। तो ये चीज़ें मुझे स्ट्रांगली फील हो रही है आपको लेके। लेट्स सी व्हाट एल्स। अगस्त का महीना इज ऑल अबाउट डूइंग सेल्फ वर्क फॉर यू। आप जितना खुद पे काम करोगे, खुद के लाइफ गोल पे काम करोगे, खुद की खुशी पे काम करोगे, जो चीज़ें नहीं चाहिए उसको हटा दोगे, तो नो दैट कि ये आपको रीसेट कर देगा अगस्त का महीना। ये बहुत अच्छा मौका है आपके लिए। एंड उसके बाद जो चीज़ें आप तक पहुंचनी है, जो चीज़ें आप चाहते हो कि मेरे पास ये आए, वो चीज़ें अपने आप से आप तक फ्लो होने लगेंगी, अपने आप से आप तक आने लगेंगी। तो मेन चीज़ है कि आपको रिलीज करना है अगस्त के महीने में गिल्ट। अगर किसी चीज़ का गिल्ट है तो नो दैट कि उस चीज़ को भी आप रिलीज करो। एंड शायद से इस महीने कोई आपके पास आएगा जो आपको सॉरी बोलेगा कि आई एम सॉरी, मैंने पास्ट में ये सब किया। ये कुछ कुछ लोगों के लिए रेजोनेटेड होगा कि सॉरी मैंने आपके साथ खराब किया, आई एम रियली सॉरी, मैंने उस टाइम खराब किया था। तो उनको माफ़ कर देना अगर कोई सॉरी आपसे बोले, ठीक है। एंड अगर आप किसी के साथ गलत किए हो तो प्लीज़ खुद को माफ़ कर देना। अगेन वर्ल्ड कार्ड आया। मुझे कंप्लीशन की एनर्जी फील हो रही है। कंप्लीशन इस महीने यू विल फील कंप्लीट। आपको खुद में कंप्लीट होने का सेंस फील होगा कि मैं कंप्लीट हूं, मैं काफी हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मुझे किसी के वैलिडेशन की जरूरत नहीं है, मैं खूबसूरत हूं, मैं करिज्मेटिक हूं, आई एम इनफ, आई एम वर्दी। आपको ये एनर्जीज फील होगी, आपको ये खुद में एहसास होगा, ओके। सो ऑल इन ऑल इट इज़ अ वेरी पॉजिटिव मंथ जहाँ पे आपका बहुत ज़्यादा सेल्फ ग्रोथ होगा एंड स्पिरिचुअली एंड इमोशनली आप अपने लाइफ के नेक्स्ट पड़ाव पे जाओगे। एंड जो भी चीज़ें आपसे रेजोनेट नहीं होती है, जो भी लोग, जो भी सिचुएशन आपसे रेजोनेट नहीं होता है, आप उन सबको रिलीज करोगे। पर्सनली मुझे उतना कुछ ट्रैवल का फील नहीं हो रहा है, लेकिन इफ़ यू प्लान कि हाँ चलो कहीं पे घूमने चलते हैं तो नो दैट कि लक आपका साथ देगा।
कुछ ऐसे बाधाएं नहीं आएंगी, कुछ कठिनाइयां नहीं आएंगी कि घूमने का प्लान किया वो खराब हो गया, नहीं वैसा नहीं है। तो गो विथ एवरीथिंग दैट यू वांट। इस महीने जो जो चीज़ चाहिए वो सब करो, वो सब मांगो यूनिवर्स से, एंड नो दैट कि यूनिवर्स वो आप तक जरूर पहुंचाएगा। ओके, सो आई गेस दैट इज इट फॉर टुडे। अगर रीडिंग से रेजोनेटेड फील हुआ हो देन प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड अगर आपको लगता है मेरी रीडिंग से किसी और को भी हेल्प मिल सकती है, प्लीज शेयर दिस रीडिंग विद देम। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस एंड मिलते अगली रीडिंग में। बाय बाय। ग्रुप 2, हेलो एंड वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं कि अगस्त के महीने में आपके साथ क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं, डिवाइन आप तक क्या मैसेजेस पहुंचाना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पहुंचाना चाहते हैं। तो प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना ग्रुप 2 जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे रेजोनेटेड फील नहीं हो रहा है। सो लेट्स सी। पहले मैं मेन थीम क्या है आपके लिए वो देखूंगी कि अगस्त पे आपको किस चीज़ पे सबसे ज़्यादा काम करना चाहिए, क्या चीज़ आपको क्वेश्चन करना चाहिए, या फिर क्या चीज़ है वो जिस पे आपको काम करके सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। सॉरी ये कार्ड गिर गया। ओके, मैजिशियन, अमेजिंग अमेजिंग, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है दोस्तों। एंड मुझे सबसे पहली चीज़ जो फील हो रही है इससे वो ये है कि आपको ना अपने, नो मैटर आप मेल हो या फीमेल हो या फिर जिस भी जेंडर से आप आइडेंटिफाई क्यों ना करते हो, यू नीड टू टैप इन टू योर फेमिनिन साइड। आपको, हम सब में फेमिनिन एंड मैस्कुलिन पार्ट दोनों की एनर्जीज ऑब्वियसली हम में होती है, बिकॉज ये यूनिवर्स दोनों एनर्जीज को दर्शाता है। तो आपको इस महीने सबसे पहले तो अपने फेमिनिन एनर्जी को आगे बढ़ाना होगा, उसको नरिश करना होगा, उसका ध्यान देना होगा। उससे क्या होगा कि यू विल बिकम वेरी पावरफुल, बैलेंस में आ जाएगी एनर्जी, बिकॉज आप अपने फेमिनिन साइड को उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते हो, जिस वजह से एनर्जी इधर उधर स्कैटर्ड रहती है, जिस वजह से मेन असर पड़ता है आपके मैनिफेस्टेशन पे, या फिर आपको रुकावट पड़ती है चीज़ों को अपने लाइफ में रखने में। ओके, हो सकता है कि अच्छे फ्रेंड्स आए लेकिन वो चले भी गए। ओके, तो उस ठहराव में चीज़ों को परमानेंट बनाने में दिक्कत होती है, या फिर चीज़ों को मैनिफेस्ट करने में दिक्कत होती है। तो फेमिनिन साइड क्या है आपका, खुद को अच्छे से आपको रखना है। ओके, हाइजीनिक वे में रखना है, खुद से हमदर्दी जतानी है। ओके, खुद को एज अ मशीन मत देखो, आप इंसान हो, इंसान से गलतियां होती हैं, तो जो भी गलतियां होती है खुद की माफ करो। जो भी पास्ट में गलतियां किए हो आप उसे माफ करो। अगर परफेक्शनिस्ट हो कि हाँ मुझे परफेक्शन चाहिए, लेकिन आपसे हो नहीं पाता है कभी कभी परफेक्शन, एंड उससे आपको दुख लगता है, गुस्सा आता है, तो खुद को पीठ पे थपथपाओ एंड बोलो कि इट्स ऑल राइट। कुछ दिन चीज़ें हमारे हिसाब से होती है, कुछ दिन हमारे हिसाब से नहीं होती है। तो खुद के लिए हमदर्दी पैदा करो, खुद को खुश रखने की कोशिश करो, खुद पे हाश मत रहो आप। आपके लिए ये एडवाइस आ रहा है। ओके, अगर कुछ दिन सोचो कि काम करने का मन नहीं कर रहा है, मत करो। कुछ दिन पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, मत करो। इट्स फाइन, इट्स फाइन। रेस्ट भी बहुत ज़रूरी होता है। ओके, तो यू नीड टू स्टॉप बीइंग हार्ड ऑन योरसेल्फ। एंड दूसरी चीज़ जो आपको करनी है वो ये है कि खुद के इमोशंस को वैलिडेट करो। अगर दुखी होता है तो दुख फील करो, अगर हंसने का मन करता है जोर से हंसो। ओके, अगर रोने का मन कर रहा है रो, फील योर इमोशंस। आप ह्यूमन बीइंग हो, आप में इमोशंस नेचुरली ही आती हैं, तो ये कुछ गलत बात नहीं है अगर आप इमोशंस को फील करो तो। ओके, जैसे मैं एक बहुत गलत चीज़ करती हूँ खुद के साथ, वो ये है कि जब भी मुझे रोना आता है मैं अपने आंसू हमेशा रोकती हूँ। ये मेरे बचपन की आदत है, मैं बहुत कम रोती हूँ, बट हाँ ओवर द ईयर्स मैंने ये रियलाइज़ किया कि ये बहुत गलत चीज़ है, एंड ये हम खुद के साथ गलत करते हैं। तो अगर कोई एक चीज़ है खुद के इमोशंस को लेके या फिर खुद के नीड्स को लेके जो आप गलत करते हो, ओके, कोई और होता तो आप उसे आराम से समझाते, लेकिन आप खुद पे ज़्यादा हार्श करते हो, खुद को ज़्यादा स्क्रूटिनाइज करते हो, तो वो चीज़ आपको इस महीने करना बंद कर देना है। ओके, एंड खुद से सहानुभूति, खुद से सेल्फ लव जताना है। आपको ये भी बोला जा रहा है कि इस महीने ट्राई करना वैसी चीज़ें खाना एंड वैसी चीज़ें पहनना जो पहन के आपको अच्छा लग रहा है। नो मैटर सामने वाले को अच्छा लगे ना लगे, आप वही पहनना जो आपको पसंद आए, आप वही चीज़ें करना जो आपको पसंद आए। ओके, उन्हीं लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना जिनके साथ रह के आपको अच्छा लग रहा हो। ओके, ऑल्सो इस मंथ अगर ये सब चीज़ें करो ना, आपको अपना पावर
पावर रियलाइज होगा। मैजिशियन इज ऑल अबाउट रियलाइजिंग आवर ओन पावर। आपको ये चीज़ रियलाइज होगा कि यार मैं तो बहुत ज़्यादा पावरफुल हूँ। आप जितना खुद को वल्नरेबल फील करोगे ना, कि आप खुद को जितना खुद के ही इमोशंस को वैलिडेट करोगे, वल्नरेबिलिटी भी एक स्ट्रेंथ का पार्ट होता है। मैं वल्नरेबिलिटी का हिंदी वर्ड कैसे बताऊँ, कि जब हम खुद को कमज़ोर समझते हैं, आई डोंट नो कि ये एग्जैक्ट ट्रांसलेशन है कि नहीं, बट जब कोई सोचो सिचुएशन हुआ एंड हमें कमज़ोर लग रहा है या वीक लग रहा है, या हमसे लग रहा है कि पता नहीं हमसे हो पाएगा या नहीं, ओके, या खुद के इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, एंड जबकि दिमाग बोल रहा है कि यार नहीं, खुद के इमोशंस कंट्रोल करो, अभी मत रो, ओके। तो जब हम वैसा वीक फील करते हैं, जब चीज़ें हमारे हाथ से चली जाती है, उसको वल्नरेबिलिटी बोलते हैं, काइंड ऑफ बोलते हैं। तो उस चीज़ को बहुत लोग फील नहीं करना चाहते हैं, जैसे दुख को फील नहीं करना चाहते हैं, रोना नहीं चाहते हैं ताकि ऊपर से खुद को स्ट्रांग फील कराए। नहीं, वही लोग नहीं रोते हैं जो लोग वीक होते हैं, ओके। आप इस बात को समझो, एंड इसीलिए जो जो चीज़ें आपको वीक फील कराती है उसे अच्छे से फील करो, क्योंकि उसी के थ्रू आप पावरफुल बनोगे। जब तक हम अपने नेगेटिव इमोशंस को, अपने डार्क साइड को नहीं देख लेते हैं, नहीं समझ लेते हैं, तब तक हम लाइट में कैसे पहुंचेंगे, ओके। काफ़ी डीप वे में जा रहा है आपका रीडिंग, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट यस, यही आपके लिए आपका मेन थीम है। आप जितना खुद को वल्नरेबल करोगे, आप अपने वल्नरेबिलिटी को समझोगे, आप अपने इमोशंस एंड नीड्स को समझोगे, उतना ही आप समझोगे कि आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, एंड आप में ही उतना पावर है कि आप अपने लाइफ में हर चीज़ को मैनिफेस्ट कर सको, हर चीज़ को अपने तरीके से आप ढाल सको, एंड हर नेगेटिव चीज़ को पॉजिटिव वे में चेंज कर सको, कि यू विल रियलाइज दैट पावर विद इन यू, अगर आपने इस फेमिनिन साइड को बैलेंस किया अपना इस महीने, ठीक है। एंड आपके मैनिफेस्टेशंस में भी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, बहुत ज़्यादा, अगर आप इस चीज़ को करो तो, राइट। यू विल गेट द पावर, यू विल अंडरस्टैंड योर ओन पावर, कि आप में उतनी शक्ति है कि आप हर एक चीज़ को अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करो, ओके, कर पाओगे। हर जो छोटी बड़ी चीज़ है वो हर चीज़ को कर पाओगे, राइट। दूसरी जो चीज़ है मुझे फील हो रही है ग्रुप 2 की, खुद को ना कंपेयर करना बंद करना। इस महीने हो सकता है कि आपके दिमाग में कुछ कुछ थॉट्स आए, मे बी आप खुद को किसी और से कंपेयर करो, ओके, कि मे बी आपको लगे कि अरे वो ज़्यादा टैलेंटेड है, मैं कम टैलेंटेड हूँ, या फिर मैं ज़्यादा टैलेंटेड हूँ, वो कम टैलेंटेड है, फिर भी क्यों सक्सेसफुल है मेरे से, ओके। तो जो भी चीज़ें, जो भी कंपेरिजन वाली मेंटालिटी आए ना, उसको हटाना इस महीने, बिकॉज नो दैट कि आप किसी और के कॉम्पिटिटर नहीं हो, कोई आपका कॉम्पिटिटर नहीं है, हम हमारे खुद के कॉम्पिटिटर्स होते हैं, एंड हमको हमारे ही पास्ट सेल्फ के वर्जन से compete करके हमको बेटर बनाना होता है खुद को, ओके। तो अगर ऐसे कंपैरिजन वाले थॉट्स दिमाग में आए, उसको तुरंत हटाना। ये महीना आपके लिए थोड़ा सा इमोशनल हो सकता है, एंड देन अगेन वही कि जब भी इमोशनल फील हो, जब भी पास्ट के चीज़ों को लेके कुछ इमोशन फील हो, या फिर अभी के चीज़ों को इमोशन फील हो, तो उस इमोशन को फील करना। अगर रोने का मन होता है तो रोना, नो दैट कि एक बार रो लोगे ना तो वो चीज़ निकल जाएगा एंड आपको हल्का फील होगा, लेकिन जब भी उस रोने को दबा लोगे तो आपको, तो वो चीज़ वही अंदर, वो एनर्जी फंस जाएगी आपकी, जो आपका अच्छा तो नहीं करेगी, ठीक है। तो इमोशनल थोड़ा सा मंथ हो सकता है आपके लिए। अपने इमोशंस को ग्राउंड जरूर करना इस महीने। मेक श्योर कि आप वीक में एटलीस्ट 3 से 4 बार वॉकिंग के लिए जा रहे हो, या फिर कोई ऐसे जगह पे जा रहे हो जहाँ पे हरियाली है, घास फूस है या पेड़ पौधे हैं। अगर खुद ही के घर में काफ़ी सारे पेड़ लगे हुए हैं ना, तो उसी जगह में जाके थोड़ी देर बैठ जाना, ओके, आधा घंटा बैठ जाना, वहीं पे पढ़ाई कर लेना आधे घंटे, या फ़ोन देख लेना, ठीक है। तो नेचर में आपको टाइम स्पेंड करने के लिए बोला जा रहा है, राइट। इस महीने आई एम फीलिंग कि आपके रिलेशनशिप्स काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहेंगे। तो अगर आप किसी रिलेशनशिप में हो, रोमांटिक रिलेशनशिप में, वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया चलेगा, कुछ इश्यूज उतनी नहीं आएंगी। एंड अगर आई तो नो दैट कि आपको कम्युनिकेट करना है अपने पार्टनर के साथ, आपको बोलना है कि मुझे ये इशू है, मुझे ये अच्छा नहीं लगा, तो प्लीज़ एड्रेस करना उस चीज़ को, ठीक है। मन में दबा मत लेना,
कम्युनिकेशन विल बी द की फॉर यू। ऑल्सो ये दूसरे लोगों के लिए, जो लोग रिलेशनशिप से मतलब लव रिलेशनशिप से रिलेटेड नहीं देख रहे हो, देन नो दैट कि आपके अलग अलग जो रिलेशनशिप्स है आपके लाइफ में, फ्रेंडशिप हो गया, पेरेंट्स से रिलेशनशिप, भाई बहन से रिलेशनशिप, सेम चीज़ अप्लाई करती है कि सब सही रहेगा। लेकिन अगर थोड़ी सी कंफ्यूजन बीच में आए या फिर कुछ गड़बड़ आए, देन प्लीज कम्युनिकेट। ओके, ये मंथ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बैलेंस लाएगा। एंड देखो, डार्क एंड लाइट, फिर से जो मैसेज पहले मुझे मिला था, डार्क एंड लाइट का बैलेंस, यिन एंड यांग का बैलेंस, तो यस, ये महीना आपके लिए पूरा बैलेंस ही बोल रहा है कि यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट थिंग, कि कभी हम डार्कनेस से भाग के लाइट में नहीं जा सकते हैं। लाइट के लिए हमको डार्कनेस की बहुत जरूरत पड़ती है। ओके, यू आर ऑल्सो बीइंग कॉल्ड कि इस महीने अपने लाइफ को थोड़ा सा बैलेंस में लाना। जहां जहां पे सही से टाइम नहीं दे पाते हो, वहां वहां पे अच्छे से टाइम देना। जहां पे ज्यादा टाइम दे रहे हो बिना मतलब का, जो कि आपको लगता है कि एक्स्ट्रा ही टाइम दे रहा हूं, वहां से अपने एनर्जी एंड टाइम को कम कर देना। लाइक हो सकता है ज्यादा फ्रेंड से बात अगर करते हो या ज्यादा सोशल मीडिया यूज करते हो, तो वहां से खुद को कम कर देना, खुद का टाइम। मुझे कुछ लोगों का रीयूनियन फील हो रहा है या फिर फैमिली गैदरिंग फील हो रही है। तो मे बी आप कहीं पे फैमिली गैदरिंग में जा सकते हो, या फिर अपने गांव वगैरह जा सकते हो, या फिर कुछ पुराने दोस्तों से मीटअप कर सकते हो, या फिर कोई अचानक से आपके घर पे आ सकता है। ओके, आई एम ऑल्सो फीलिंग कि इस मंथ ना, हाँ, अपने एंसेस्टर्स से कम्युनिकेट करने की कोशिश करना। मैं वीजी बोर्ड निकाल के कम्युनिकेट करने की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। टैरो कार्ड्स या वीजी बोर्ड से कनेक्ट नहीं करना, बिकॉज चांसेस हैं कि कोई और एंटिटी आ जाएगा। बट आप कैसे कनेक्ट कर सकते हो अपने एंसेस्टर्स से? उनसे प्रे करके। बिकॉज नो दैट कि इस महीने ना आपके एंसेस्टर्स आपको गाइड करेंगे, वो गाइड करने के लिए बैठे हुए हैं। तो अगर किसी भी प्रॉब्लम में फंसे हो, तो ट्राई टू गेट हेल्प फ्रॉम देम, ट्राई टू गेट मैसेजेस फ्रॉम देम। मे बी उनसे प्रे करना कि प्लीज मैं इस चीज में फंसा हुआ हूँ, तो प्लीज मुझे गाइड करो। एंड उसके बाद टैरो रीडिंग्स आप सर्च करना कि एंसेस्ट्रल मैसेजेस क्या क्या है, एंसेस्ट्रल रीडिंग। ओके, तो उससे आपको जो भी वीडियो से कनेक्टेड फील हो, जानना कि उसमें आपको ज़रूर मैसेजेस मिल जाएंगी। अगर पर्सनल रीडिंग भी किसी से करा सकते हो कि एंसेस्टर्स क्या बोलना चाहते हैं आपसे, तो वो भी करना। ऑल्सो जो भी मदद है उनसे मांगना, दे विल बी गाइडिंग यू। मुझे कुछ लोगों का मुझे फील हो रहा है कि आपको शायद से फेदर्स बहुत ज़्यादा दिखे आसपास इस महीने, या फिर पिजन एंड क्रो, ये दो मुझे फील हो रहा है, ये दो बर्ड्स। अगर नो दैट कि अगर आपको ये चीज़ें दिखे ना, फेदर्स या फिर पिजन या फिर क्रो, कुछ लोगों का टॉर्टोइज भी मुझे फील हो रहा है, तो जानना कि आपके एंसेस्टर्स आपके आसपास हैं एंड वो हर बात आपकी सुन रहे हैं एंड हर चीज़ में हेल्प करने के लिए रेडी है। ऑल्सो आई एम फीलिंग कि दे विल बी प्रोटेक्टिंग यू फ्रॉम अ पर्सन। इस महीने कोई एक ऐसा पर्सन होगा जो कि आपको कुछ ना कुछ हार्म पहुंचाने की कोशिश करेगा, बहुत बड़ा नहीं बट छोटा मोटा कुछ हार्म, कि मे बी आपके नाम पे र्यूमर्स फैलाया, गलत बातें फैलाई, या फिर आप जैसे मेरे साथ हुआ था कि एग्जाम के डेट्स निकलते थे बट सोचा मैं स्कूल नहीं गई थी, तो मेरी बेस्ट फ्रेंड मुझे बोलती भी नहीं थी ठीक है, मैं पूछने पर भी नहीं बोलती थी, तो मेरे एग्जाम्स मिस होने वाले थे इस वजह से। तो ऐसे अगर फेक फ्रेंड्स हैं, तो नो दैट कि आपके एंसेस्टर्स आपको उनसे प्रोटेक्ट करेंगे। अगर फेक कॉलीग्स हैं, अगर कुछ ऐसे लोग हैं जो कि आपका बुरा चाहते हैं, तो आपके एंसेस्टर्स आपको उससे प्रोटेक्ट करेंगे, आपको बस मांगना है। तो प्लीज़ प्रे उनसे ज़रूर करना कि प्लीज़ जो भी पर्सन मेरा हाईएस्ट गुड नहीं चाहता हो, उसको मेरे सामने लेके आओ, या फिर मुझे उससे प्रोटेक्ट करो, मुझे उसके नेगेटिव हरकतों से प्रोटेक्ट करके रखो। एंड नो दैट कि यू विल बी प्रोटेक्टेड फॉर श्योर। ओके, एक दो मैसेज और भी आ रही है, आई एम फीलिंग। मुझे नंबर 5 एंड नंबर 10 का सिग्निफिकेंस फील हो रहा है, तो मे बी 5 से 10 के बीच आपके साथ कुछ अच्छा होगा, या फिर अगर कुछ अच्छा प्लान करो उस टाइम पे, देन नो दैट कि वो बहुत ज़्यादा फुलफिलिंग होगा 5 से लेके 10 तारीख तक। अमेजिंग। यस, कुछ लोगों का रीबर्थ वाली एनर्जी भी मुझे फील हो रही है कि इस महीने जस्ट बिकॉज आप इस चीज़ पे काम करोगे कि हाँ, आप
आप एनर्जीज को बैलेंस करोगे, अपने फेमिनिन साइड को वो करोगे, तो नो दैट कि फाइनली आप लिबरेटेड हो जाओगे। आपको जो भी चीज़ लाइफ में बांधे हुए था, जो भी चीज़ आपको आगे बढ़ने से रोक रहा था अपने लाइफ में, जो भी चीज़ आपको सक्सेस, ट्रू लव, अबंडेंस, पीस, वो सब से दूर रख रहा था, वो चीज़ फाइनली इस महीने रिलीज आप कर दोगे। ओके, बट एडवाइस आपको फर्स्ट वाली फॉलो करनी है, तब जाके ये चीज़ होगा, एंड होगा ज़रूर, राइट? सो आई गेस दैट इज इट फॉर टुडे। अगर रीडिंग से रेजोनेटेड फील हुआ हो देन प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड अगर आपको लगता है मेरी रीडिंग से किसी और को भी हेल्प मिल सकती है, प्लीज शेयर दिस रीडिंग विद देम। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस, एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय। हेलो ग्रुप 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं कि अगस्त के महीने में आपके लिए क्या क्या एडवाइसेस आ रही है, इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या आपके साथ हो सकती हैं। सो आई कीप दिस रीडिंग ओपन, एंड प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे रेजोनेटेड फील नहीं हो रहा है। ओके, राइट ग्रुप, ओके, आई एम सो सॉरी। ग्रुप 3, सबसे पहले मैं देखूंगी कि अगस्त का थीम आपके लिए क्या है, कि किस चीज़ पे आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए इस महीने, एंड क्या चीज़ आपके लिए 100% ट्रांसफॉर्मेटिव होगा, कि आपका इतना अच्छे से ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा उस वो चीज़ करके, कि आपके लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें अलाइंड हो जाएंगी। ठीक है, सो लेट्स सी व्हाट इज द थीम फॉर ग्रुप 3। थैंक यू। हमारे पास है हायरोफेंट एंड द हर्मिट। क्या बात है, राइट। तो इस महीने का थीम आपका स्ट्रेट अप स्पिरिचुअलिटी है। स्पिरिचुअलिटी पे ध्यान देना इस महीने। ओके, एंड स्पिरिचुअलिटी से मेरा मतलब है कि एक तो हाँ, आप जिस हाईएस्ट पावर पे बिलीव करते हो उनसे प्रे करना, डेली प्रे करना, जो भी छोटी बड़ी चीज़ आपको चाहिए उनसे मांगना, एंड वो आपके सामने वो हाजिर करके रख देंगे। कुछ चीज़ें शायद से जल्दी आए, कुछ चीज़ें थोड़ी सी लेट आए, बट आएंगी ज़रूर। सो प्रे करना, एंड सिर्फ मांगने के लिए प्रे मत करना, दिल से प्रे करना, एंड थैंक यू बोलना, एंड ग्रैटिट्यूड बोलना, एंड उस हाईएस्ट पावर को आई लव यू भी बोलना। आपको इन तीनों चीज़ों की एनर्जी खुद में लानी है, एंड खुद में एंड गॉड में, आपके जो हाईएस्ट पावर जिनसे भी आप कनेक्टेड फील करते हो, वो कोई गुरु हो सकते हैं, वो कोई स्पिरिट गाइड हो सकते हैं, वो एंसेस्टर हो सकते हैं, वो एब्सोल्यूट हो सकते हैं, ओके, वो यूनिवर्स हो सकते हैं। ठीक है, जो भी गॉड हैं, आपको खुद का कनेक्शन उनसे बनाना है, एंड उनको एंड खुद को ये चीज जताना है कि आई लव दिस बीइंग, आई लव दिस डिवाइन पावर, आई लव गॉड, एंड आपको थैंक यू दिल से बोलना है कि गॉड, आज मैं जो भी कुछ हूं, मैं आपकी वजह से हूं। आपने मुझे ये अच्छी लाइफ दी, अच्छे दोस्त दिए, अच्छा घर दिया, जो भी चीज़ है आपको, आप ग्रेटफुलनेस लाओ उसमें। ओके, तो जितना आप ग्रेटफुल होके गॉड को बोलोगे ना कि थैंक यू गॉड, एंड जितना उनसे प्यार करोगे कि आई लव यू गॉड, उतना ही प्यार एंड और भी चीज़ें गॉड आपको पहुंचाएंगे इस महीने, एज वेल एज आने वाले काफ़ी महीनों में, मतलब इन जनरल ही आपके लाइफ में। ठीक है, तो आपको ये दोनों चीज़ खुद के अंदर लानी है, एंड गॉड से कम्युनिकेशन के टाइम ये दोनों चीज़ ज़रूर बोलनी है। ऑल्सो सॉरी, बिकॉज जाने अनजाने में हमसे बहुत सी गलतियां हो जाती है। मैं भी कुछ रिडींग्स जब बाद में देखती हूँ ना, मैं सोचती हूँ कि अरे मुझे ये चीज़ नहीं बोलनी चाहिए थी, शायद से आई हर्ट समवन बाय सेइंग दैट, बट तब तक तो वो रिलीज हो चुका है ना, तो आई कैन नॉट डू एनीथिंग विद इट। तो अब मैं पर्सनली तो किसी को सॉरी नहीं बोल सकती हूँ ना, जाने अनजाने में। मैं आप में से मैक्सिमम लोगों को जानती भी नहीं हूँ, तो व्हाट आई डू इज आई से सॉरी टू गॉड कि गॉड प्लीज़, मैंने जिसको भी हर्ट किया हो अपने एक्शन से जाने अनजाने में, या फिर अपने डिसीजन से जाने अनजाने में, प्लीज़ फॉरगिव मी, है ना। तो अगर सामने वाले से सॉरी ना बोल पाओ, या जाने अनजाने में गलतियाँ हुई है, तो नो दैट कि फॉरगिवनेस से आपकी एनर्जी बहुत हाई होगी। तो गॉड को फॉरगिवनेस मांगना, है ना, पपेट के वे में नहीं। बहुत लोगों को मैंने देखा है कि आज पपेट के वे में वो करते हैं कि हाँ, शाम को पूजा कर लिया या सुबह को पूजा कर लिया, भगवान ये चीज़ दे दो, प्लीज़ दे दो, प्लीज़ दे दो, प्लीज़ ये दो, कृपा करो, ये करो ना, वैसे नहीं। आप कुछ न भी मांगोगे ना, तो भी आपको आपके गॉड 2000 चीज़ें आपके सामने ला के रखेंगे, एंड वो 2000 चीज़ें हर एक में से हर एक चीज़ आपको खुशी देगी, अगर आप नहीं भी मांगोगे तो। बट आपको जो करना है वो ये है कि आपको गॉड को जताना है कि यू लव योर गॉड। आपको उनको सॉरी बोलना है कि जो भी
चीज़ गलत हुई, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना दिल से। एंड आपको दिल से ग्रेटफुल फील करना है फॉर ऑल द थिंग्स दैट यू हैव इन योर लाइफ। नो दैट कि इसी से आपकी लाइफ ना मैजिकली ट्रांसफॉर्म होगी। एंड इस चीज़ की शुरुआत आप इसी मंथ करो। हाँ, टाइम लगेगा, ओके, टाइम लगेगा उस हाई वाइब्रेशन तक पहुंचने के लिए, गॉड से इन ट्यून बनाने के लिए। बट अगर करोगे ना, आई एम फीलिंग कि नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स में आप देखोगे कि आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा मैजिकली ट्रांसफॉर्म हो जा रही है। एंड हर एक छोटी से छोटी मैनिफेस्टेशन भी आपकी पूरी हो रही है कि आप सोच रहे हो कि सोचो आप बाहर गए हो एंड अचानक से बारिश होने लगती है एंड आपके पास छाता भी नहीं है, रेनकोट भी नहीं है, एंड आप वो सोचते हो कि यार काश मुझे कोई लिफ्ट दे देता, काश, या फिर काश ये बारिश रुक जाती। आप देखते हो कि बारिश या तो रुक गई या फिर सच में कोई आ गया एंड आपको लिफ्ट दे दिया। ओके, तो वैसी वैसी मैजिकल चीज़ें आपके साथ होने के बहुत चांसेस है। तो प्लीज़ इस मौके को गंवाना नहीं, ठीक है। Let's see what else. Okay. इस महीने यू विल बी गेटिंग मनी या फिर अबंडेंस। वो अबंडेंस बहुत लोगों का मुझे फील हो रहा है कि या तो आप कहीं पे घूमने जाओगे मॉल वगैरह में आसपास अपने फ्रेंड्स के साथ या फिर अकेले ही, बट अकेले मुझे उतने लोगों का फील नहीं हो रहा है, बट मे बी फ्रेंड्स के साथ मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जा सकते हो एंड आसपास ऐसे ही मॉल में या फिर कहीं पे होटल रेस्टोरेंट्स वगैरह में घूमने के लिए। कुछ लोग रिजॉर्ट्स वगैरह भी आ रहा है, होटल्स रिजॉर्ट्स वगैरह, जिससे आपको बहुत अच्छा फील होगा। ओके, तो कुछ शॉर्ट टर्म प्लान या शॉर्ट ट्रिप या एक ही दिन का जो ऐसे आउटिंग का प्लान या कॉमेडी शोज देखना, कुछ कुछ लोग का वो भी आ रहा है, या मूवी देखना, तो ऐसे आउटिंग होगी जिससे आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो दैट इज अ फॉर्म ऑफ अबंडेंस दैट यू विल गेट। या फिर कुछ कुछ लोग का मुझे स्ट्रेट अप फील हो रहा है कि कहीं से पैसा आएगा आप लोग के अकाउंट में, या फिर कोई सामने से आपको पैसा देगा। तो पैसे या अबंडेंस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ये मंथ आपका हैप्पी मंथ रहेगा अगर आपने ये स्टार्टिंग वाला जो मैंने बोला था, एडवाइस दिया था, वो अगर फॉलो करो तो नो दैट कि आपका ये मंथ काफ़ी ज़्यादा हाई वाइब्रेशनल रहेगा, बिकॉज यूनिवर्स इज आस्किंग यू टू कनेक्ट योर सेल्फ टू यूनिवर्स। यूनिवर्स डिमांड कर रहा है कि मुझसे कनेक्ट हो जाओ, मैं तुमको सब कुछ दूंगा। ओके, तुम्हें किसी और से मांगने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ ना। तुम्हें किस चीज़ का डर है, मैं हूँ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें हर चीज़ दूंगा। ओके, तो यूनिवर्स की इस बात को मानना। राइट, मुझे फील हो रहा है कि इस मंथ ना यू नीड टू रियलाइज कि आप अकेले भी बहुत ज्यादा पावरफुल हो अगर गॉड आपके साथ है तो। यू नीड टू रियलाइज द पावर ऑफ गॉड विद इन यू। ये बहुत बड़ा मैसेज है आप लोग के लिए, बहुत बड़ा मैसेज है। आपको ये चीज रियलाइज करना है कि आप गॉड के ही पार्ट हो एंड गॉड आपके अंदर है, आपको कहीं बाहर वो नहीं मिलेंगे। बट अगर खुद के अंदर झांक के देखो, वही है, वही है। ओके, एक गाना है AR रहमान का, कुन फाया कुन। वो जब भी मैं सुनती हूँ ना, मुझे वो गाना लगता ही नहीं है, मुझे वो स्ट्रेट अप लगता है कि वो गॉड से बात कर रहे हैं। एंड इतने बार मैं रोई हूँ उस गाने को सुन के, बिकॉज यू कैन फील इवन रणबीर कपूर ने भी बोला था कि जब वो दरगाह में बैठे हुए थे और वो सीन शूट हो रहा था, उन्हें नहीं पता उनके अंदर क्या हुआ था, कुछ तो डिवाइन हुआ था। तो इफ पॉसिबल या तो वो सॉन्ग सुनना ऐसे नॉर्मली नहीं कि डिस्ट्रैक्टेड वे में सुन रहे हो, काम करते करते सुन रहे हो, नहीं, रूम बंद करना, हो सके तो लाइट्स को एकदम डिम करना, मेडिटेटिव स्टेट में बैठ के वो गाना सुनना। एंड ट्रस्ट मी, जो वो एक डिवाइन फीलिंग देता है ना वो गाना, इट्स मैजिकल। तो वैसे ही अगर कोई गाना, कोई स्पिरिचुअल गाना, कोई भजन या फिर किसी एक सिंगर का भी गाने से अगर आप कनेक्टेड फील करते हो, तो उनके गाने को सुनना ज़रूर, उस फॉर्म ऑफ आर्ट को सुनना ज़रूर, बिकॉज आर्ट इज़ द मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड। तो उससे आपको क्या रियलाइजेशन होगा कि यार मेरे अंदर ही सब कुछ है, मैं ही हूँ। ओके, मैं ही हूँ। एंड एक बार आपको वो चीज़ रियलाइजेशन हो गई ना दोस्तों, ये बहुत बड़ा मैसेज आ रहा है आपके लिए। मुझे नहीं पता क्यों, मैंने सोचा नहीं था कि अगस्त की रीडिंग्स इतनी डीप होगी। आई डोंट नो, कुछ ग्रुप्स और भी हैं जिनकी डीप थी, आई गेस सेकेंड ग्रुप या फर्स्ट ग्रुप में, कोई याद नहीं, बट किसी और का भी डीप था। तो एक बार आपने रियलाइज कर लिया कि यू हैव गॉड विद इन यू,
आपकी लाइफ इतनी पीसफुल हो जाएगी कि आप सोच भी नहीं पाओगे। परेशानियां शायद से रहे, बट आपको फर्क नहीं पड़ेगा उनसे। अगर आप ऐसे पर्सन हो ना जो कि बहुत ज़्यादा इमोशनल हो या फिर सॉफ्ट हार्टेड हो कि दूसरों ने खराब बोल दिया तो दुख लग गया, या फिर ऐसे हो कि जो घबरा जाते हो चीज़ों से, तो नो दैट कि वो हर एक नेगेटिव चीज़ आपके अंदर से हट जाएगी एंड आपका भरोसा गॉड पे इतना स्ट्रांग होगा कि अगर आपको बोल दिया जाए कि कूद जा तू यहाँ से, आप कूद जाओगे। यू वुड नो कि हाँ गॉड मुझे संभाल लेंगे। ओके जैसे मैट्रिक्स मूवी में आप देखे होंगे कि नियो जब होता है स्टार्टिंग में उसे बोलता है मैट्रिक्स मूवी में कि बिल्डिंग से कूदो तुम्हें कुछ नहीं होगा, बट वो नहीं कूद पाता है या फिर उसे बिलीफ नहीं होता है कि उसे लगता है कि यार अगर कूद गया मैं मर जाऊंगा, इतनी ऊंची बिल्डिंग है। लेकिन बाद में जब उसे रियलाइज होता है कि ये सब झूठ है, ये सब फरेब है, ये सब मैट्रिक्स है एंड सब कुछ हमारा माइंड एंड ये मैट्रिक्स ही वो करता है, तब जाके वो रियलिटी को चेंज कर पाता है। वो ऊंची ऊंची बिल्डिंग से कूद जाता है, उसे कुछ नहीं होता है। आप मैट्रिक्स मूवी अगर देखे होगे तो यू कैन रिलेट टू इट। अगर नहीं देखे हो तो प्लीज़ आई वुड रिकमेंड कि वो देखो, बिकॉज देन अगेन कुछ कुछ कलाएं ऐसी होती है, कुछ कुछ वर्क ऑफ आर्ट, कुछ कुछ मूवीज, कुछ कुछ सॉन्ग्स ऐसे होते हैं विच आर डायरेक्ट मैसेजेस फ्रॉम गॉड अबाउट द रियलिटी। एंड मुझे मैट्रिक्स मूवी ना उसमें से एक चीज़ मतलब वही लगता है कि इट इज़ डायरेक्ट इंडिकेशन ऑफ यूनिवर्स कि हाँ यही रियलिटी है, यही सच्चाई है। तो प्लीज़ मैट्रिक्स मूवी को देखना ज़रूर इस महीने अगर आपको मन करे तो, दैट विल बेनिफिट यू अलॉट। तो ये सब चीज़ें अगर करोगे ना आपको इतना ज़्यादा स्ट्रेंथ खुद में फील होगा कि दैट विल बी अनशेकेबल, अनशेकेबल। एंड आपके लाइफ की हर एक प्रॉब्लम धीरे धीरे गायब हो जाएगी। एंड अगर नहीं भी होती है आप इतने बड़े बड़े एंड स्ट्रांग हो जाओगे कि आपको हर प्रॉब्लम छोटी लगने लगेगी। ओके बात बाकी आई एम ऑल्सो फीलिंग कि अगर ये चीज़ आपने अचीव कर ली ना इस मंथ में, हर एक चीज़ आपकी होगी, हर एक मटेरियल चीज़ आपकी होगी। जो भी इस 3D वर्ल्ड में हम अच्छा मानते हैं वो हर एक चीज़ आपके लिए होगा। अच्छा घर, पैसा, गाड़ी, कपड़े, दोस्त, रिलेशनशिप, ओके हर एक चीज़ आप ही के फेवर में आने लगेगा। वट एवर यू नीड टू डू राइट नाउ इज ट्यून इन टू दिस एनर्जी। ओके आई एम ऑल्सो फीलिंग कि इस महीने शायद से कुछ कुछ लोग आपको इंपॉर्टेंट एडवाइसेस दें, उन्हें सुनना, या फिर यू आर बीइंग कॉल्ड कि ऐसे ऐसे लोगों को यूट्यूब पे सर्च करना जिसके थ्रू आपको अच्छी मैसेजेस मिले। ओके सेल्फ हेल्प मैसेजेस नहीं, मोटिवेशनल मैसेजेस नहीं, बट यही डीपर मीनिंग से रिलेटेड मैसेजेस। ओके तो आई एम स्ट्रांगली फीलिंग कि कुछ लोग तो हैं जिनके थ्रू आपको डिवाइन के मैसेजेस मिलेंगे इस मंथ। तो ट्राई सर्चिंग फॉर इट। ओके डीप स्पिरिचुअल मैसेजेस के बारे में यूट्यूब में सर्च करना एंड आप देखते होगे कि एक बार कुछ सर्च करो तो उसी के टाइप के रिकमेंडेशंस आने लगती हैं यूट्यूब पे, है ना। तो वैसे करके यू कैन जस्ट प्रे करना यूनिवर्स से कि प्लीज़ मुझसे बात करो, मुझे मैसेजेस भेजो, कोई रीडिंग्स भेज दो जिससे मुझे पता चले कि आप क्या चाहते हो, मैं कैसे आगे बढ़ूँ। ओके अपने लाइफ को लेके क्या डिसीजन लो एक्सेट्रा, एंड द यूनिवर्स विल बी आंसरिंग एवरीथिंग। हो सकता है कि कुछ कुछ लोगों के लाइफ में सामने से इंसान आके कुछ एडवाइस दे, ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑनलाइन के थ्रू हो, बट सामने से कोई आके शायद से आपको एडवाइस दे। ओके तो ऑलवेज बी ओपन फॉर कॉन्वर्सेशंस, डीप कॉन्वर्सेशंस। आप में से कुछ कुछ लोगों के दोस्त से भी आपको हेल्प मिल सकती है कि हो सकता है कि किसी दोस्त ने कुछ इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन दिया, दोस्त ने कुछ एडवाइस दिया, तो कुछ ना कुछ ऐसे एडवाइसेस, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट हेल्प आपको किसी ना किसी से ज़रूर मिलेगी, 2-3 लोगों से ज़रूर मिलेगी। ऑल्सो इस मंथ आई एम फीलिंग कि आई एम सो सॉरी, इस मंथ यू नीड टू फील ब्यूटिफुल। वो चीज़ें करो जिससे करके आपको ब्यूटिफुल फील हो या फिर हैंडसम फील हो। ओके आई डोंट नो इस चीज़ का सिग्निफिकेंस क्या है, मुझे वो नहीं पता चल रहा है, बट यू नीड टू फील गुड अबाउट योर सेल्फ। आपको खुद की बॉडी में अच्छा फील करना है, आपको खुद की बॉडी में कॉन्फिडेंट फील करना है। तो वैसे कपड़े पहनो, वैसे खुद का डाइट वो करो, या फिर एक्सरसाइज करो, या फिर शेविंग करा लो, या फिर बाल कटा लो, बाल कलर करा लो, थोड़ा सा सेल्फ लव कर लो, मास्क वगैरह पहन लो। तो जिस भी चीज़ से यू फील मोर कॉन्फिडेंट एंड मोर ब्यूटिफुल एंड मोर हैंडसम, वो चीज़ें इस महीने करो। नो दैट कि वो आपके कॉन्फिडेंस को बहुत ज़्यादा बूस्ट करेगा एंड आपको खुद के साथ ट्यून इन करने में हेल्प करेगा वो। ओके यस दैट वाज द रीजन। यस आई गेस इतना ही है आज की रीडिंग में, बट आई डोंट नो मुझे फील हो रहा है कि एक और कार्ड मुझे शफल करना चाहिए।
एक और कार्ड कुछ तो है। थैंक यू। मैं फील है कि इस महीने आप किसी को मुंह तोड़ जवाब भी दोगे। तो अगर कोई आपको हर्ट करता है या फिर आपके लव्ड वंस को हर्ट करता है एंड आपको लगता है कि नहीं इसको बोलना चाहिए, इसको सुना देना चाहिए कि ये गलत है एंड मतलब ऐसे किसी को हर्ट नहीं करना चाहिए, तो जब भी ऐसा कुछ फील हो ना कि सामने वाला हर्ट करने की कोशिश कर रहा है या फिर गलत बोलने की कोशिश कर रहा है, उनको पोलाइटली समझा देना इस चीज़ को कि हाँ आप गलत हो, आपको ये नहीं करना चाहिए, आपने बाउंड्री क्रॉस किया, आपने किसी और को हर्ट किया। ओके, तो खुद को रोकना नहीं, किसी और को चीज़ें समझाने से खुद को रोकना नहीं। ओके, यू आर बीइंग कॉल्ड कि अपने उस साइड को, फियर साइड को भी इस महीने दिखाओ। ओके, सो आई गेस दैट इज इट फॉर टुडे। अगर रीडिंग से रेजोनेटेड फील हुआ हो, अच्छा लगा हो, देन प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड अगर आपको लगता है मेरी रीडिंग से किसी और को भी हेल्प मिल सकती है, प्लीज शेयर दिस रीडिंग विद देम। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस, आई रियली अप्रिशिएट इट एंड ऑल द बेस्ट फॉर एवरीथिंग दोस्तों। यू आर मेंट टू बी समवन हु इज वेरी बिग। Group 3, you are meant to be someone who's very big. आप नॉर्मल नहीं हो, you are God's child, you are God's child indeed। ठीक है, तो yes, मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय।